तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 12A में मैंने आपको खनिज व अयस्क के बारे में पढ़ाया है और धातु के अयस्क या खनिज जो डिफरेंट टाइप के होते हैं मैंने आपको विद ट्रिक के साथ आपको मैंने सिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक के द्वारा सभी अयस्क आपको याद हो गए होंगे। तो आज जो स्पेशल पॉइंट है वो है हमारे पास धातुओं का निष्कर्षण की विधियां, यानी कि धातु कैसे निकालेंगे, उस खनिज में से उस अयस्क में से हम धातु को कैसे निकालेंगे। तो वीडियो का एक क्रम बनता आ रहा है। लेक्चर नंबर मैंने 11 में पढ़ाया था आपको, लेक्चर नंबर 11 में कि धातु की प्राप्ति, धातु कहाँ से प्राप्त होती हैं, सही है, या धातु की उपस्थिति। लेक्चर नंबर 12A में पढ़ाया मैंने आपको खनिज अयस्क और खनिज व अयस्क के खनिज अयस्क धातु के, जो कि धातु के खनिज व अयस्क, धातु के खनिज व अयस्क को मैंने आपको सिखा दिया विद ट्रिक के साथ। आज जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूं वो है लेक्चर नंबर 12 के अंदर स्पेशल क्या है, धातु का निष्कर्षण की विधियां, यानी कि उस जो आपको जो खनिज मिला है, खनिज के अंदर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्ध मिली होती है जिनको गैंग या अधातु बोलते हैं। साथ ही उसके अंदर धातु मिश्र होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। यौगिक के साथ साथ जिसको हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। जो हमें धरती से खनिज प्राप्त हुआ है, जो धरती से खनिज हमें प्राप्त हुआ है उसमें से शुद्ध धातु कैसे निकालते हैं उसकी हम पढ़ते हैं विधियां। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है धातु का निष्कर्षण की विधियां, धातु का निष्कर्षण की विधियां। तो ये देखो, ये कोई यहाँ से देखो, ये खानों से प्राप्त हम अयस्क मशीनों के द्वारा जो है खानों से हम अयस्क प्राप्त कर रहे हैं, इसके अंदर रख रहे हैं। इस जेसीबी के द्वारा देखो इस ट्रक के अंदर हमने मशीन अयस्क को रख लिया है, खानों से प्राप्त को। साथ ही इस अयस्क को हम बारीक करेंगे, बारीक करने के बाद इसको प्रोसेस करेंगे, हम ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे कि शुद्ध धातु बाहर आ जाए, शुद्ध का धातु कैसे आ जाए, बाहर आ जाए। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं दिखाता हूँ आपको पूरी प्रक्रिया कैसे धातु निकलती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, सब दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि धातु कैसे निकाली जाती है। धातु यौगिक से शुद्ध धातु को प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है, यानी कि कहलाती है। यानी कि धातु यौगिक से, धातु यौगिक क्या होते हैं, यानी कि धातु के साथ साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेता, कंक्रीट आदि अशुद्ध मिली होती है जिनको गैंग या अधातु बोलते हैं। तो धातु के साथ गैंग या अधातु जो मिली होती है उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। उस धातु यौगिक से शुद्ध धातु निकालने की प्रक्रिया, क्या कहलाएगी, हमारे पास धातु का निष्कर्षण कहलाती है। अर्थात अयस्क से शुद्ध धातु को निष्कर्षण के लिए विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो अयस्क से कह रहा है कि अयस्क जो है जिसको हम खनिज बोलेंगे या अयस्क बोलेंगे, अयस्क से शुद्ध धातु निकालने की प्रक्रिया, अयस्क से शुद्ध धातु निकालने के लिए भौतिक और रासायनिक प्रक्रम करने पड़ते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे धातु का निष्कर्षण। यानी कि हमें जो है अयस्क से शुद्ध धातु निकालनी है तो इसके लिए हम बहुत सारे भौतिक और रासायनिक प्रक्रम करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिख रखा मस्ट इंपोर्टेंट, देखो यहाँ पे लिख रखा, देखो ये सब लिख रखा है। देखो सबसे पहले करेंगे अयस्क को पीसेंगे, अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हम खानों से लेकर आएंगे, उसको क्या करेंगे, हम पीसेंगे। कैसे पीसते हैं ये मैंने अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखो अयस्क का पीसना, फिर अयस्क का सांद्रण, फिर क्या पढ़ेंगे हम, अयस्क का सांद्रण 3 प्रकार से होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैल फलावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। फिर है निस्तापन, फिर है भर्जन, फिर है पिघलन, फिर क्या है सिल्टन, फिर अपचयन है, फिर धातु का शोधन है। इस वीडियो के अंदर आज जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा ये ओनली इस वीडियो के अंदर यही बात पढ़ाई जाएगी आज की क्या चीज़ होती है। फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा निस्तापन, भर्जन, पिघलन, सिल्टन, अपचयन, धातु का शोधन, ये क्या होता है। देखो सबसे पहले आज पढ़ेंगे अयस्क का पीसना क्या है, कैसे हम अयस्क को पीसते हैं। फिर अयस्क का सांद्रण में ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है झाग फलावन विधि। बहुत फिर बोर्ड में आइएगा झाग फलावन विधि किसे कहते हैं, यानी कि फेल फलावन विधि बोल दो या झाग फलावन विधि बोल दो। फेल को हम बोलते हैं बच्चे, झाग भी बोलते हैं, झाग फलावन विधि, इसको हम झाग फलावन विधि भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही दो भी पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अयस्क का पीसना और एक पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले हेडिंग का ये अयस्क का पीसना, क्रॉसिंग ऑफ ओर्स, खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर दलित मिल में इन्हें पीसा जाता है जिससे अयस्क का पाउडर बन जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर दलित मिल में पीसकर इनका पाउडर बना लिया जाता है। इसे अयस्क क्या बना दिया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है, ठीक है। तो आइए वीडियो के द्वारा समझ, ये बड़े बड़े टुकड़ों को क्या में डाला जा रहा है, दलित मिल में डाला जाता है। देखो ये दलित मिल है, ये दलित मिल में देखो उसको डाल दिया है जिसमें कि मिट्टी, कंकड़, धूल
आदि आदि के पदार्थ मिले हुए हैं, सबको किस में डाल दिया हमने, इसमें धातु भी होगी, सबको किस में डाल दिया हमने, इसको डाल दिया हमने दलित मिल में। अब दलित मिल के करेगी इसको बारीक, बिल्कुल बारीक पीस देगी, बिल्कुल इसको बारीक करके बिल्कुल पीस देगी। देखो जैसे कि ये देखो, ये खानों से प्राप्त अयस्क है, इसको हमें तोड़ लिया है, अब इसको हम बारीक करेंगे। बारीक करने के लिए हमने इस अयस्क को कहाँ डाला है, ये हमने डाला है दलित मिल में। कहाँ डाला है, देखो दलित मिल में डाला है। अब इसको बिल्कुल बारीक पीस दिया जाएगा, बिल्कुल देखो बारीक। ये दलित मिल क्या कार्य करेगी, बिल्कुल इसका क्या करेगी, बिल्कुल बारीक पीस देगी। देखो ये दलित मिल जो है, इसको अयस्क को जो है, अयस्क के साथ जो अशुद्ध मिली हुई हैं, ये जो अशुद्ध मिली हुई हैं, ये जगह जगह अयस्क रखा है, और ये जो अशुद्धियाँ हैं बिल्कुल इसको बिल्कुल बारीक उसमें पीस देगी। देखो वीडियो के द्वारा समझो, ठीक है। ये क्या है, ये दलित मिल है, जो कि ये रोटेट करेगा, घूमेगा बहुत तेजी से। देखो घूमने स्टार्ट कर दिया। देखो इसने घूमने, जैसे कि हमने डाला था, देखो जैसे कि अभी हमने डाला था जिसके अंदर, देखो घूमने स्टार्ट कर दिया। देखो ये इसने देखो घूमने स्टार्ट कर दिया ये, ठीक है। आगे देखेंगे हम। ये देखो दलित मिल है, दलित मिल के अंदर जो है खानों से प्राप्त जो अयस्क हैं, बड़े बड़े टुकड़े, उसको बारीक कर दिया गया है। और बारीक के द्वारा जो है दलित मिल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तो पीस दिया जा रहा है। देखो बिल्कुल बारीक पीस दिया जा रहा है, जितने भी कंक्रीट और अशुद्ध वगैरह मिले हुए हैं उसको बिल्कुल बारीक करके पीस रहे हैं। देखो ये मशीन क्या कर रही है, इसको देखो पीस रही है। ऐसा फैक्ट्री वगैरह में होता है जहाँ पर शुद्ध धातु निकालने की प्रक्रिया होती है। तो देखो इसको बारीक बड़े करके पीस रहे हैं। ये दलित मशीन है, देखो दलित मशीन ने इसको बड़े करके पीस दिया। देखो ये जा रहा है पट्टे के ऊपर ही जा रहा है, बारीक पिसा हुआ अयस्क जा रहा है। देखो ये बिल्कुल देखो ये पिस रहा है जगह जगह। देखो यहाँ पर जाकर देखो ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ अयस्क जा रहा है। देखो ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ अयस्क जा रहा है, जिसका पाउडर बन चुका है। अब क्या पढ़ते हैं, अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अयस्क का सांद्रण क्या होता है कि जो हमारा जो खानों से प्राप्त जो अयस्क था उसको हमने बारीक पाउडर बना लिया। उस पाउडर से जो बारीक पाउडर बनाकर आया है उसमें मिट्टी भी है, रेता भी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, बालू भी है, साथ में धातु भी है। तो उन रेता कंकड़ पत्थर मिट्टी धूल वगैरह जो है उसको क्या बोलते हैं, हम अशुद्धियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अशुद्धियाँ बोल देते हैं, या हम बोलेंगे गैंग, या हम क्या बोलते हैं उसको अघात्री, जिसको हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। सही है। तो धातु से गैंग, मैट्रिक्स या अशुद्ध को बाहर करना, धातु से गैंग, मैट्रिक्स या अशुद्ध को बाहर करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क से देखो क्या लिख रखा है, अयस्क से गैंग अघात्री को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण कहलाता है, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 क्या है, देखो 3 प्रकार से विधि पढ़ाई थी मैंने पीछे। देखो नंबर 1 पर क्या आ गया, गुरुत्वाकर्षण विधि, ग्रेविटी सस्पेंशन मेथड। इस विधि में पीसे गए अयस्क को पानी की धारा में धोया जाता है, जिससे हल्का गैंग उसके साथ बह जाता है, जबकि भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है। सामान्यतः इसके अंदर Fe2 यानी कि हेमेटाइट तथा SN जैसे भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आइए इसको भी वीडियो के द्वारा समझो। ये है होपर, ये होपर लगा हुआ जहाँ पर अयस्क डाला जाएगा। अशुद्धियाँ वगैरह अयस्क जो होंगे सब यहाँ पर डाले जाएंगे। और पानी की सहायता से देखो, पानी यहाँ पर पानी दिया रहा है, टंकी के द्वारा पानी दे रहे हैं। पानी की सहायता से जो है अशुद्ध जो होंगी, जो अयस्क के अंदर अशुद्धियाँ हैं या खनिज के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वो इस पानी की बहाव की सहायता से बाहर चली जाएंगी, यानी कि बाहर निकल जाएंगी। जो भारी अयस्क है वो कहाँ बैठ जाएगा, वो यहाँ बैठ जाएगा। देखो तो इसको सही से बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल रिपीट करके देखो ये होपर है, होपर टू ड्रॉप। और ये जो प्रोसेस है ये ग्रेविटी सस्पेंशन प्रोसेस है, जैसे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोला है। यहाँ पे क्या डाला हमने, देखो हमारे डालेंगे अयस्क, क्या डालेंगे अयस्क, अशुद्धियाँ बाहर हो जाएंगी। देखो ये अयस्क डाला है इसके अंदर। देखो अशुद्धियाँ जो है वो बाहर होंगी पानी की सहायता से। पानी की सहायता से अशुद्धियाँ क्या हो रही है, देखो अशुद्धियाँ बाहर हो रही हैं पानी की सहायता से। भारी अयस्क जो है वो यहीं बैठ गया, भारी अयस्क जो क्या हो गया, देखो वो यहाँ बैठ गया। तो इस प्रकार से भी हम जो है अशुद्ध को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अशुद्ध को कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। और भारी अयस्क देखो यहाँ बैठा है, ये सब भारी अयस्क बैठा है, ये सब भारी अयस्क से देखो ये जगह जगह जाकर बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है अशुद्ध को दूर कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं फेल फलावन विधि, यानी कि फ्रोथ पोल्यूशन प्रोसेस। फ्रोथ माने होता है झाग, तो इसको हम झाग फलावन विधि भी कहते हैं। ये बी नंबर पर हमने स्टार्ट कर दिया है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। सल्फाइड अयस्कों से गैंग या अघात्र को अलग कर दिया जाता है। यह विधि जल की धारा जल के साथ भिगोना, जल के साथ भिगोया जाता है। तो जल के द्रव के साथ भिगोने पर आधारित है। ठीक है, कौन सी विधि है, तो ये
फेल प्लावन विधि जल के द्रव के साथ भिगोने पर आधारित है। तो देखो पढ़ के देखते हैं इसको। इस विधि के द्वारा हल्के सल्फाइड अयस्क को सांद्रण किया जाता है। यह विधि अयस्क को तथा गैंग की सतह के द्रव से भिगोने पर आधारित है। ठीक है, इस विधि के द्वारा सांद्रण करने के लिए बारीक पिसे हुए अयस्क को जल से भरे एक टैंक में डालकर उसमें थोड़ा चिड़ का तेल और थोड़ा पोटेशियम एंथिल जैंथेट मिला दिया जाता है। पोटेशियम एंथिल जैंथेट का फार्मूला की अगर बात करेंगे तो फार्मूला होता है इसका C3H5OOS2K। तो ये पोटेशियम एथिल जैंथेट का फार्मूला है। मिलाकर इसमें वायु की प्रबल धारा प्रभावित करते हैं। जल में मिलाया गया तेल पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को कम कर देता है तथा अयस्क की सतह तेल से भीग जाती है तथा ये कण झाग स्रोत के रूप में ऊपर आ जाते हैं, जबकि गैंग जल से भीगकर जल के साथ नीचे बैठ जाता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, देखो तो फ्रोथ पोलेशन प्रोसेस को समझते हैं, जिसको झाग प्लावन विधि कहते हैं। इसमें हमने यह है एक बीकर लिया है। इस बीकर के सामने एक छोटा बीकर और रखा है, जिसमें कि शुद्ध अयस्क जो आएगा झाग के द्वारा वो इसमें इस बीकर में हम इकट्ठा कर लेंगे। साथ ही इस बीकर के देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है एयर कंप्रेशन, यानी कि यहाँ से हम एयर को एंट्री करेंगे। देखो यहाँ से हम एयर को एंट्री कराएंगे। साथ में देखो यहाँ पर लगा रखा हमने टंकी, यानी कि हम इस बीकर के अंदर पानी डालेंगे तो इसमें। ठीक है, नीचे लिख रखा है देखो, नीचे जो है ये सल्फाइड अयस्क है, ये अयस्क है। इस विधि के अंदर स्पेशल सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। तो ये सल्फाइड अयस्क रखे हैं। इसमें अशुद्धियाँ भी हैं, देखो इसमें अशुद्धियाँ भी हैं और इसमें सल्फाइड अयस्क शुद्ध भी है। तो जो सल्फाइड अयस्क शुद्ध होगा वो झाग के द्वारा देखो ऊपर आ जाएगा और इसमें जो है इकट्ठा हो जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। देखो तो इसको पढ़ाने के बाद समझते हैं इसको। देखो इसे करके देखो, तो देखो ये सारे देखो हमने इसमें जो है वाटर को भरा। देखो हमने इसमें क्या भर रहे हैं, देखो वाटर भर रहे हैं, इसको हम इसमें वाटर भर रहे हैं। ठीक है, साथ में अगर हम देखो बात करेंगे तो ये जो है ये जैसे ही मैं बताया था कि क्या, देखो ये सल्फाइड अयस्क, यहाँ लिख रखा है बेटा कि सल्फाइड अयस्क है। देखो ये क्या है, सल्फाइड अयस्क, जो कि इस टाइप से होता है। देखो ये सब सल्फाइड अयस्क है। ये देखो ये सब सल्फाइड अयस्क। साथ में देखो ये अशुद्धियाँ हैं। ये क्या है, गैंग या अशुद्धियाँ। देखो लिख रखा गैंग है और अशुद्धियाँ। तो इसमें सल्फाइड अयस्क भी है, इसमें अशुद्धियाँ भी हैं। देखो ठीक है, अब इसको हमने और बीकर इसको मैंने भर दिया। देखो इसको मैंने और भर दिया इस टाइप से, इसको टंकी खोल के और भर दिया। और मैंने जैसे बताया था कि पोटेशियम एथिल जैंथेट, तो पोटेशियम एथिल जैंथेट ये हमने इसमें डाल दिया है। इसका कार्य क्या होता है, ये पृष्ठ तनाव बनाता है, जिसके झाग के द्वारा ये ऊपर लेके जाएगा। इसका मेन कार्य पोटेशियम एथिल जैंथेट का मेन कार्य होगा, ये ऊपर लेके जाएगा किसको, इस शुद्ध अयस्क को। साथ में मैंने इसमें आपको बताया था कि पेन ऑयल यानी कि चिड़ का तेल भी डालते हैं इसमें। तो जगह जगह जो पड़ा हुआ है, जो ये जो इस कलर का पड़ा हुआ है, ये क्या है, चिड़ का तेल है। साथ में ये क्या है, पोटेशियम एथिल जैंथेट। अब इसको हमने और भर लिया, हमने जो इसको और भर लिया। ठीक है, तो पोटेशियम एथिल जैंथेट देखो ये है, जो कि किसे पकड़ेगा, जो पकड़ेगा क्या बोलते हैं, शुद्ध अयस्क को। तो हम यहाँ से पहले कंप्रेस के द्वारा एयर को करेंगे। हम यहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट करी, तो देखो इसने पोटेशियम एथिल जैंथेट ने किसे पकड़ेगा, देखो किसे पकड़ेगा, ये पकड़ेगा सल्फाइड अयस्क को। देखो ये अयस्क को पकड़ लिया और झाग के रूप में ऊपर ले जाएगा। झाग के रूप में क्या ले जाएगा, देखो ऊपर ले जाएगा। झाग के रूप में क्या ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। ठीक है, सल्फेट अयस्क है, देखो झाग के रूप में ऊपर ले जाएगा, जो कि अशुद्धियाँ बाहर नीचे रह गई। देखो ये रह गई अशुद्धियाँ, कहाँ रह जाएंगी, नीचे रह जाएंगी। यहाँ लिखा देखो गैंग या अशुद्धि कहाँ रह गई, देखो नीचे रह गई। ठीक है, गैंग अशुद्धि कहाँ रह गई, नीचे रह गई। बाकी सल्फाइड अयस्क जो है पोटेशियम एथिल जैंथेट के साथ मिलकर झाग के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। ये सब झाग बनना है, इसलिए इसको झाग प्लावन विधि कहते हैं। ये सब झाग बन गया, ये सब झाग बन गया, इसलिए हम झाग प्लावन। झाग के द्वारा सल्फाइड अयस्क देखो बाहर हो गया। देखो झाग के द्वारा सल्फाइड अयस्क क्या हो गया, देखो बाहर इकट्ठा कर लिया हमने वहाँ पे। देखो ये क्या इकट्ठा हो गया, ये पोटेशियम एथिल जैंथेट है, जबकि ये क्या है, सल्फाइड अयस्क। हमने स्टेप से इस प्रोसेस के द्वारा इसको कर लिया, हमने अलग कर लिया, और ये क्या है, अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, नंबर सी पे पढ़ते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेट सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो होपर होता है, ये होपर लगा हुआ है। होपर के ऊपर हमने जो इसमें अंदर क्या है, सल्फर या आयरन, सल्फर और आयरन दोनों के वो डाल दिए मैंने, और इसमें यानी कि एक्स डाल दिए। फिर ये लगा हुआ है, देखो ये जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, ये पटा लगा हुआ है, पटा देखा आपने, देखा होगा पटा लगा हुआ है। और ये जो लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं, ये क्या है, ये मैग्नेट रोलर है, यानी कि चुंबकीय बने हुए क्या है, ये पहिए हैं चुंबकीय बने हुए। जैसे ही हमने इसमें जो है आयरन डाला, ये क्या डाला, देखो ये डाला हमने आयरन। ये काय के कण है, ये आयरन के कण हैं, और ये काय के कण है, ये कण है हमारे पास सल्फाइड के। किसके बताओ, ये सल्फर के कण है। किससे कण है बताओ, सल्फर के कण है। तो ये पटा इस टाइप से घूमेगा, देखो ये इस टाइप से घूमेगा, इधर को घूमेगा तो ये घूमेगा इधर को, ऐसे घूमते रहता है। तो
जो चुंबकीय कण होंगे, चुंबकीय कण यानी कि जो मैग्नेट के कण होंगे, जो चुंबक से चिपक कर, चुंबकीय रोलर से चिपक कर यहाँ आके बैठ जाएंगे, देखो यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, ये बीकर ले लिया हमने। और अनुचुंबकीय कण यानी कि जो चुंबक से नहीं चिपके, चुंबक से दूर जाके इकट्ठे हो गए। तो दो बीकर लिए हैं हमने, दो बीकर लिए हैं, एक बीकर के अंदर आयरन इकट्ठा हुआ है और एक बीकर के अंदर अनुचुंबकीय कण यानी कि सल्फर इकट्ठा हुआ है। ये आयरन चुंबक के पास इकट्ठा होगा, क्योंकि चुंबक की ओर क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। देखो ये जो आयरन है, जगह जो आयरन है, आयरन जो है चुंबक की ओर क्या हो जाएगा, देखो चिपक जाएगा। ठीक है, आयरन क्या हो जाएगा, चुंबक की ओर क्या हो जाएगा, देखो ये आयरन चुंबक की ओर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, चुंबक के पास में जाकर गिर जाएगा। देखो चुंबक के पास में जाके, तो चुंबक की सहायता से अलग हुआ है, तो इसलिए इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि बोलेंगे। इस विधि में सामान्य चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। इस विधि में अयस्क में उपस्थित गैंग एक ही प्रकृति के लोहे अनुचुंबकीय होते हैं। इस विधि में अयस्क में उपस्थित गैंग किसी एक ही प्रकृति के लोहे चुंबकीय होते हैं। तो ठीक है, इसको भी वीडियो के द्वारा तो समझते हैं, जिसको चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। देखो इसको समझते हैं सेकर के, देखो बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये कोई मशीन लगोगी, देखो स्टेप्स है। इसमें मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर है। इसके अंदर इस एक्स के अंदर आयरन भी है और सल्फर, दोनों मिक्सचर है। इसको फनल के अंदर डाल देंगे, यानी कि यहाँ पर कीप लगोगी, इसके अंदर क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे। ठीक है, ये मैग्नेट रोलर हैं दोनों, ये दोनों क्या है, मैग्नेट रोलर हैं, ये बीकर हैं। ये दो बीकर ले रखे हैं हमने। मैग्नेट रोलर के द्वारा ये घूमेगा मैग्नेट रोलर, और यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा आयरन, जबकि यहाँ इकट्ठा हो जाएगा सल्फर। जैसे ही होपर की सहायता से यहाँ पर अयस्क आयरन और सल्फर दोनों आएंगे, तो मैग्नेट रोलर के पास इकट्ठा होगा आयरन, जबकि मैग्नेट रोलर के दूर इकट्ठा होगा सल्फर। तो इस प्रकार से जो है हम आयरन को भी क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, आयरन को इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, निस्तापन की विधि को अगले वीडियो में समझाएंगे कि कैसे धातु का निष्कर्षण होगा, निस्तापन कैसा होता है, या भर्जन कैसा होता है, या पिघलन कैसा होता है। सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।